गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन के मंच पर, जिसकी संकल्पना की है विश्वधर्मी विश्व शांति के अनुयायी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, यानी हिंदी फिल्मों के वो गीत जिनमें अध्यात्म छिपा हुआ है। इस प्रोग्राम को बनाने का इंस्पिरेशन मिला है डॉक्टर सुनील देवधर की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल से। ये तो सर्वविदित है कि गीत लेखन एक संवेदनशील ऊर्जा है, एक बहुत ही रहस्यमय प्रक्रिया है। ये संवाद करने की गहरी इच्छा है जो गीत लेखन को प्रेरित करती है। आज के गीतकार के विषय में आपको गीतों के बोल बड़े अनमोल में पहले भी जानकारी दे चुका हूँ। एक बार फिर कविराज शैलेंद्र आपके सम्मुख हैं। आज भी उन्हीं के लिखे गीत में हम ढूंढेंगे अध्यात्म। 30 अगस्त 2025 को शैलेंद्र 102 वर्ष के हो गए होते। इसी वर्ष 14 दिसंबर 1966 को 43 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। हिंदी सिनेमा में बतौर गीतकार एक छोटे से कैरियर में किसी को इतना अधिक सम्मान मिला हो, शायद ही मुमकिन हो। पर यह जानकर दुख होता है कि हर गुजरते साल के साथ शैलेंद्र की विरासत खत्म हो रही है। पूरी तरह से नष्ट होने से पहले ये धीरे धीरे और भी अधिक धुंधली हो रही है। लेकिन शैलेंद्र अद्वितीय थे। उन्होंने 1949 में अपनी पहली फिल्म से लेकर केवल 17 वर्षों की अवधि में अपनी संपूर्ण कृति का निर्माण किया। इस अर्थ में वो परवाना यानी कीट की भांति थे जो बहुत जल्दी झुलस गए, लेकिन उसके पहले हमारे दिलो दिमाग पर अपने गीतों की अमिट छाप छोड़ गए। उसी दौर में शैलेंद्र ने ऐसे दर्द भरे गीत भी लिखे कि आश्चर्य होता है कि उन्हें ऐसी पंक्तियां लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली होगी। दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे चरणों में। अपने हल्के फुल्के गीतों में भी शैलेंद्र किसी प्रकार की यूटोपियन स्थिति की तलाश में थे। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। उनकी ये स्वप्न लोक की तलाश इस भौतिक दुनिया से परे थी, जैसा कि 1958 में बनी फिल्म मधुमती के गीत की इन पंक्तियों से जाहिर होता है। टकरा के सितारों से लौटाई सदा मेरी, उजड़ी हुई दुनिया के सुनसान किनारों से। अंततः हालांकि वो मौत ही थी जिसे वो तलाश कर रहे थे, और केवल मृत्यु ने ही उन्हें सांत्वना दी। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। देखा जाए तो शैलेंद्र की रचनाएं सबके लिए थी। उनकी कलम से निकले गीतों ने अन्य कई गीतकारों को प्रभावित और प्रेरित किया। उनके द्वारा रचित कई गीत आज भी हमारे द्वारा गुनगुनाए जाते हैं। योगेश, गुलजार और आनंद बख्शी जैसे गीतकारों की रचनाओं में शैलेंद्र का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। गणेश अनंत रामन की नेशनल अवार्ड विनिंग बुक बॉलीवुड मेलोडीज अ हिस्ट्री ऑफ द हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में गीतकार और फिल्म निर्माता गुलजार ने शैलेंद्र के बारे में कुछ कहा है, एंड आई कोट हिम। क्या है? मेरी नज़र में वो ऐसे गीतकार थे जिन्होंने फिल्मों को कविता और रंगमंच से अलग एक माध्यम के रूप में पूरी तरह से समझा और उसे खूबसूरती से अपनाया। माध्यम को जानने, स्थिति को समझने, पात्रों में उतरने और चरित्र के अनुकूल भाषा में लिखने उनकी क्षमता के कारण उनका कोई सानी नहीं था। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आगे गुलजार कहते हैं, कि हिंदी सिनेमा के सभी गीतकारों में केवल शैलेंद्र कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक फिल्म माध्यम का हिस्सा बने, बाकी सभी कवि बने रहे जिन्होंने फिल्मों के लिए लिखा। अनकोट। गुलजार का आगे फिर यह कहना था कि शैलेंद्र की वजह से ही उन्होंने फिल्म उद्योग में कदम रखा। शैलेंद्र ने लगातार उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया। वो उनके मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक थे और गुलजार ने उनसे बहुत कुछ सीखा। नतीजा ये हुआ कि गुलजार ने बिमल रॉय की फिल्म बंदनी के लिए अपना पहला गीत लिखा। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात
कभी कभी ये दबी जुबान से कहा जाता है कि 1950 और 1960 के दशक में अपने काम से हिंदी सिनेमा को समृद्ध करने वाले कई महान गीतकारों में से केवल साहिर लुधियानवी ही थे जिन्होंने विशेष रूप से राजनीतिक गीत लिखे, जबकि साहिर की विरासत पर विवाद नहीं किया जा सकता। लेकिन शैलेंद्र का काम कहीं अधिक सूक्ष्म है। उनके गीतों में बहुत कुछ सूक्ष्मता और बिना लाग लपेट के कहा गया था। शैलेंद्र नज्म और नगमे के बीच के अंतर को खूब जानते थे। वो इस बात से भी वाकिफ थे कि नज्म कैसे नगमे में तब्दील हो जाती है। ये जानने के लिए लोगों से और लोक कलाओं से भी जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। शैलेंद्र सरलतम शब्दों और स्थितियों के साथ बड़े विचारों को व्यक्त करने में सक्षम थे। एक बार राज कपूर ने उन्हें कहानी लेखक के अब्बास से मिलने के लिए कहा। उनके साथ गए वो। कहा जाता है कि अब्बास ने शैलेंद्र की अनदेखी करते हुए कुछ घंटों में एक नई कहानी सुनाई। कथा के अंत में राज कपूर ने शैलेंद्र से पूछा कि उन्होंने क्या समझा इससे। शैलेंद्र ने उत्तर दिया, गर्दिश में था आसमान का तारा आवारा था। अपने 2 घंटे के वर्णन को 2 पंक्तियों में, वो भी संक्षेप में सुनकर एक हैरान अब्बास ने महसूस किया कि उसने शांत व्यक्ति को बहुत कम आंका था। इसके बाद जब इस कहानी को आवारा फिल्म में बनाया गया तो इन पंक्तियों से फिल्म का थीम सॉन्ग बना। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। शैलेंद्र का लिखा अन्य गीत है मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, जिसका फलसफा यह है कि भले ही कोई व्यक्ति बाहरी दुनिया से प्रभावित हो और विभिन्न संस्कृतियों को अपनाए, लेकिन उसका दिल और पहचान हमेशा भारतीय ही रहती है। साथ ही उन धनी और शक्तिशाली वर्गों पर व्यंग था जो बाहरी दिखावे में पश्चिमी थे लेकिन अंदर से भारतीय नहीं। तो आज शैलेंद्र के लिखे इसी गीत में ढूंढेंगे अध्यात्म डॉक्टर सुनील देवधर की मदद से। उनके साथ हैं रिद्धि शाह। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है ज्ञानेश भंडारकर जी ने। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। ब्रांडेड क्लोथ्स, फॉरेन कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस फ्रॉम एवरी कॉन्टिनेंट, लेकिन फिर भी अनडाउटेबली वी आर हिंदुस्तानी। किसी ने कहा था इट्स नॉट अबाउट व्हाट वी हैव दैट मेक्स अस अ ग्रेट नेशन, इट इज़ द वे वी यूज़ व्हाट वी हैव दैट मैटर्स। हमारा आज का गीत इसी सोच पर आधारित है। गीत है मेरा जूता है जापानी। ये गीत 1955 में रिलीज हुई मूवी श्री 420 से है। गीतकार है शैलेंद्र। इस गीत पर चर्चा करने और इसमें छिपे आध्यात्म को और गहराई से समझाने हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपको। आपको सुनील जी के बारे में बताया जाए। सुनील जी एक सेलिब्रेटेड लेखक ही नहीं बल्कि एक कवि और गीतकार भी है। इनफैक्ट डॉक्टर देवधर जी की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर हमारा ये प्यारा सा प्रोग्राम आधारित है। तो चलिए सुनते हैं इस गीत की पहली पंक्तियाँ। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। सुनील जी, इन पंक्तियों को आज के ज़माने के कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए ऐसा लगता है जैसे गीतकार एक ग्लोबल सिटीजन हु इज स्टिल इंडियन एट हार्ट, ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं। इज दैट ऑल, या फिर इसमें और गहराई या आध्यात्म छिपा है? आपने जो सवाल किया है ये बात तो सही है कि अब केवल ग्लोबल सिटीजन की बात हो रही है, ग्लोबल विलेज की बात हो रही है, क्योंकि दुनिया सिमट कर एक मुट्ठी में आ गई है जी। अब इस गीत में आपने हिंदुस्तानी दिल की बात की, अंत में कहा कि ये है वो है, बावजूद इसके 4 शब्द इसमें आते हैं। जूता जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी और दिल है हिंदुस्तानी। अब जब ये जूते की बात करते हैं तो वैसे तो जापान कोई जूते मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन वहाँ के कुछ ब्रांड हैं, गेटा, जोरी और AA6, तो इस तरह के कुछ ब्रांड हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ बनाने के लिए नहीं जाना जाता। दूसरी बात यह है कि वहाँ एक परंपरा है कि जूते पहनकर आदमी अंदर आता है। ये अपने घर वालों के प्रति और मेहमानों के प्रति भी सत्कार वाली बात है जी। पतलून हमारे यहाँ का तो है नहीं, जैसा आपने कहा इंग्लिस्तानी,
है ना। तो ये पैंट शब्द जो है ये इंग्लिस्तान का ही है। हमारे यहाँ तो धोती चलती थी। जी। फिर लाल टोपी रूसी, लाल रंग जो है वो आपको मालूम है कि 1917 में रूसी क्रांति हुई और उस रूसी क्रांति के तहत लाल झंडा और लाल रंग का बड़ा महत्व था और भी कई बार युद्ध में सैनिकों ने वो लाल टोपी पहनी है, इसलिए लाल टोपी रूसी का जिक्र आया, क्योंकि वो लाल रंग को युद्ध का, संघर्ष का और वीरता का प्रतीक मानते थे, इसलिए वो लाल टोपी रूसी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हमारे ही यहाँ शायद ये विचार है जिसमें ये कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, या हमने ही कहा है वसुधैव कुटुंबकम, या फिर स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषोभ्य, यानी कि सभी गायों और प्राणियों का कल्याण हो। ये और कहीं नहीं कहा। ये धरती सभी प्राणियों का ओक यानी घर है, ये कहीं नहीं कहा। और शायद वो जो शांति पाठ है ना, जिसमें ये कहा है कि ओम अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपस शांति, सलिल शांति, वनस्पति शांति, औषधि शांति, सबके शांति और कल्याण की बात की है। जी। तो ये जो विचार है ये विश्व के किसी कोने में, किसी दिमाग में या किसी साहित्य में शायद देखने को नहीं मिलता। शांति का ऐसा एक पाठ और सबके कल्याण की ये भावना। तो जो आपने बात कही कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो अगर हिंदुस्तानी दिल से विचार किया जाएगा बातों को लेकर, तो ये जो आज युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, तो इस तरह की बात शायद इस एक विचार से, जहाँ हम सभी प्राणियों के कल्याण की बात कर रहे हैं, जहाँ हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, जहाँ हम ग्लोबल विलेज, जब आप आधुनिक ढंग से आप कह रहे हैं, तो हम तो वैसे भी शुरू से ही इस विचार से अपने आप में प्रेरित भी हैं और हमने वैसा सोचा भी है। बिल्कुल सही सर। अब आगे के गीत की तरफ बढ़ते हैं। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाए हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। सर, इन पंक्तियों से लगता है कि जैसे कि गीतकार एक यंग इंडिया जिसमें जोश और साहस और जिगर भरा है, लेकिन ये पंक्तियाँ बढ़ते जाए हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, इनका मतलब समझाइए और एक पैट्रियोटिक गीत में कैसा अध्यात्म है? आपने यंग इंडिया की बात की, जोश की बात की, सैलानी होने की बात की और तूफानी होने की बात की। आपने हमारा जिक्र करते हुए गीतकार और कवि के बारे में भी कहा। हमारी पंक्तियां हैं, तुम स्वप्न नहीं साकार सत्य हो, तुम स्वप्न नहीं साकार सत्य हो, वीर युवा हो भारत के, प्रगति पथ के राही हो और पुष्प कुंज हो चाहत के। तो जो तूफानी और हिंदुस्तानी और एक जवां भारत की बात है, वैसे भी हमारे यहाँ प्रतिशत के हिसाब से भारत युवाओं का देश हम कह सकते हैं। बिल्कुल सही सर। और चल पड़ने वाली जो बात है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि चलना जीवन है और रुकना जीवन की समाप्ति है। इसलिए जब आप चलते हो और जब आप ये मानकर चलते हो, जैसे एक रेलगाड़ी भी चल रही होती, मंजिल का पता नहीं होता, आपने अपना टिकट लिया है, आपको अपना डेस्टिनेशन मालूम है, लेकिन ट्रेन बीच में आउटर पर रुक जाएगी या कहीं और रुक जाएगी, ये आपको मालूम नहीं होता। तो मंजिल कहाँ कहाँ है रुकना, ऊपर वाला जाने। तो ये तो जीवन की रेल है, सादी रेल के बारे में भी आप नहीं जानते, फिर जीवन की रेल के बारे में आप कैसे कह सकते हो? ये तो ईश्वर के हाथ में है बहुत कुछ। और जब आप ये तूफानी वाली बात भी कर रहे हो, तो हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। वाह। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जी सर। तो जब आप एक तूफानी हौसला लेकर आगे बढ़ जाते हैं तो मंजिल भी आसान हो जाती है। और वो कहते हैं ना, तू खुदा का नाम लेकर घर से निकला है अगर, तू खुदा का नाम लेकर घर से निकला है अगर, बहते दरिया में उतर जा रास्ता हो जाएगा।
बराबर तो सर। वो हौसला, वो हिम्मत के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो मंजिल मिलेगी। सर ऐसे ही मैंने भी एक सुना है कि जी। हम जिधर से भी निकल गए लोग उसी को रास्ता कह गए। वो रास्ता भर सही होना चाहिए। सर, वो महाजनों ये न कतः बंधा। जिस रास्ते से बड़े लोग जाते हैं उस रास्ते से अगर आप निकल पड़ते हैं और अगर आप में वो गुण है और आप निकल पड़ते हैं तो निश्चित रूप से जो आपने कहा डेफिनेटली वो रास्ता बनता जाएगा। सर प्रभु का नाम साथ है तो रास्ता भी आसान हो आसान हो जाएगा। जाएगा। बहुत सुंदर। चलिए सर आगे के गीत की तरफ बढ़ते हैं। सर गीतकार उन लोगों को नादान क्यों बुलाते हैं जो किनारे पर बैठकर वतन की राह पूछते हैं। जब आप गहरे पानी में उतरोगे तभी आपको कुछ हासिल होगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। यहाँ समंदर जीवन है और यहाँ जीवन में डूबना पड़ता है और डूबकर ही आप चीज़ों को पा सकते हैं। वेलकम बैक। उम्मीद है आज के गीत पर हुआ संवाद आपको पसंद आया होगा। अगली बार इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सुनील देवधर के सहयोग से ढूंढेंगे अध्यात्म बाकी के बचे हुए गीत में। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, केवल विश्व शांति दर्शन चैनल पर। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल। हमारे साथ के चलते जैसे साया है, गीतों में छुपा जीवन यही सच्चा काया है।